बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले इन तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करता चलूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी हौसला अफजाई की, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और नई वीडियोस को शेयर करते हैं और साथ साथ कमेंट्स भी करते हैं। कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट से हौसला अफजाई होती है, कमेंट से पता चलता है कि बंदा कितने सही जा रहा है, क्या कमी है, क्या बेशी है, उससे ज़रा पता चलता रहता है। और कमेंट से आपको पता भी चल जाएगा, मैं भी आपको बता सकूँगा कि जी इसको नुस्खे को कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, परहेज़ क्या है, ये वो सारा कुछ इसके अंदर है। इसके बाद मैं दूसरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मेरी वीडियो को वो मुसलसल बगैर किसी रुकावट के देख सकें। टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है, जिससे मैंने बताया था पिछले टॉपिक ज़कावत हिस्स की वजह से कि ज़कावत हिस्स, जरियान और एहतलाम, सूरत अंजाल, इनसे मनी पतली हो जाती है। ये सारी बीमारी मनी पतली होने की वजह से होती हैं। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको मनी गाढ़ी करने का तरीका बताऊंगा कि मनी गाढ़ी कैसे करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसके नुकसान तो कोई भी नहीं है, उसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है ना। और उसके इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, तो आप सारे के सारे कहेंगे बस यही काम कर लें, बाकी जो है बीमारियाँ वो एक साइड पर छोड़ दें। तो मेरी आखिर में आप सब लोगों से एक मतलब फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। मनी गाढ़ा करने का नुस्खा। मुठ मारने या कसरत जमा की वजह से, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से, कब्ज़ की वजह से जरियान का मर्ज़ हो जाता है और अगर जरियान पुराना हो जाए तो मनी पतली हो जाती है। इसमें ज़कावती हिस्स भी है। अगर ज़कावती हिस्स आपको लग जाएगी तो बार बार वो होगा कि जी हम करें, ये काम करें, जिसकी वजह से ये नुकसान होगा। इस पर अभी आपको आगे चलते हैं। अच्छा जी, मनी के पतले होने की वजह से कसरत इस्लाम की शिकायत हो जाती है और मनी के पतले होने की वजह से ज़्यादा जल्दी बंदा रिलीफ हो जाता है, तो वो सुकून से हम बेहतरी नहीं कर सकता। तो इससे यह है जी, जिससे ये मर्ज़ यहाँ तक तरक्की करता है कि इसके मरीज़ को ज़रा से ख्याल से तहरीक पैदा होकर इंतशार हो जाता है। इंतशार मतलब वो रिलीफ हो जाता है, तो और ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मनी के पतलेपन की वजह से उज़ू में लचक पैदा हो जाती है और फिर शिकायत नामर्दगी तक पहुँच जाती है। नंगी तस्वीर देखने, ज़्यादा हम बिस्तरी करने, ज़रा सी रगड़ से, या लड़की से फ़ोन पर बात करने से, या वैसे ही बात करने से, या सेक्सी फिल्म देखने से लेज़दार मादा खारिज होना शुरू हो जाता है। यही लेज़दार मादा मनी पतली होने की निशानी है। यही लेज़दार मादा ज़कावत हिस्स की निशानी है। और जो है जरियान है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली है कि जरियान में पेशाब से पहले और पेशाब के बाद भी कतरे वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, बल्कि इतनी मनी पतली हो जाती है कि ख़राब मनी पैदा होना शुरू हो जाती है और बल्कि इसका मरीज़ को तो कपड़ा हर वक्त नापाक रहने लगता है। ये मर्ज़ ज़ाफ़े बा के मरीज़ों में किसी में कम और किसी में ज़्यादा पाई जाती है। लिहाजा सबसे पहले इस झूठी ख्वाहिश को दूर करना चाहिए, जिसका मैंने इलाज पिछले 2 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसमें है और वो बहुत ही आसान है। तो उसका पहले इलाज कीजिए, उसके बाद अगली तरफ ये इस तरफ पे आइएगा, क्योंकि जब मर्ज़ दूर ना होगा तो मकई बात ताकत की दवा फ़ायदा ना देगी। मकई दवा से जिसमें ताकत पैदा होती है और हमिस्ती की ख्वाहिश पैदा होगी और तरीक होते ही मनी खारिज हो जाया करेगी। इस मर्ज़ को दूर करने के लिए एक ऐसा अनमोल नुस्खा हाजिर खिदमत है जो कि बनाने में नहायत ही आसान और कीमत इतनी सस्ती कि इंशाअल्लाह ताला आप खुश हो जाएंगे। पिछले मैंने नुस्खा भी फ्रेंड्स सिर्फ 100 रुपये का बनाया था, जिसमें सिर्फ कीमत उसकी 100 रुपये है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन ये भी बहुत सस्ता है। चलिए शुरू करते हैं। दर्जन नुस्खा जो है 4 काम शर्तिया करता है, मतलब 4 काम तो इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में परफेक्ट होंगे इसमें। नंबर 1, मनी के पतलेपन को दूर करता है। नंबर 2, सिर्फ 20 दिन, सिर्फ 20 डेज़, 20 दिन के इस्तेमाल से एहतलाम का नाम निशान मिट जाता है। और नंबर 3 पे है जी, कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है। और नंबर 4 है जी, शहवत के वक्त अगर लेज़दार कतरा निकलता है तो इस पर कंट्रोल करता है, तो उसका नाम निशान भी मिट जाता है। जी नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसमें है जी, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सुन लें। इसमें जी अटंगन,
2 तोला, सतावर 2 तोला, सालब मिस्री 2 तोला, सालब पंजाब 2 तोला, सालब दाना 2 तोला, सफ़ेद मूसली इंडियन 2 तोला, तुखम पहाड़ी इमली 2 तोला, छिलका इसबगोल 2 तोला। और छिलके को आपने बाद में साले मिला देना, बाकी तमाम दवाई को पीस लेना है और छिलके को साले मिला देना। जी, तो तरकीब तैयारी, ये तमाम चीज़ें किसी प्रसार से बआसानी मिल जाएंगी। इमली के बीज को तोड़कर अंदर से गिरी निकाल लें और बाकी चीज़ों में मिलाकर पीस कर सफ़ूफ तैयार कर लें। और सफ़ूफ तैयार करने के बाद हमने इसके अंदर इसबगोल का छिलका मिला लेना, साला मिला लेना। जी, तो तरीका इस्तेमाल, बेहतरीन देर पर जड़ के लिए जनाब 3 माशे सुबह और 3 माशे शाम को खाली पेट खाना है। दवा खाने के बाद 1 घंटा तक कोई चीज़ भी नहीं खाएंगे आप। खुदा वाहिद की रहमत से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शफा होगी और आप मायूस ना होंगे। और इसकी परहेज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें भी परहेज़ में गर्म बादी, तुरश, सिगरेट और फास्ट फूड से तो 100% परहेज़ करना है ना। इसके अलावा शराब नोशी बिल्कुल नहीं, किसी भी सूरत नहीं। और दूसरा, दौरान इलाज कब्ज़ बिल्कुल ना होने दें। हम बिस्तरी, सेक्सी फिल्में और गंदी तस्वीर देखने से भी परहेज़ करें। परहेज़ ही सबसे बड़ी दुआ है। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।